है आप लोगों का ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का लेसन 6 द 4 ओल्ड एनिमल्स का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एक धोबी होता है, उसके पास एक गधा होता है। गधा जब बूढ़ा हो जाता है तो वो धोबी उस गधे को घर से निकाल देता है। अब गधा परेशान होकर के अपनी जीविका की तलाश में चला जाता है। जाते जाते उसे रास्ते में एक घोड़ा मिलता है। वो भी बूढ़ा ही हो गया होता है, वो भी परेशान दिखता है, तो उससे बात करता है कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। घोड़ा बोलता है कि मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज़ी से नहीं पहुँचा सकता हूँ। तो फिर उसे सांत्वना देते हुए कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुत्ता मिल जाता है। वो भी बूढ़ा हो गया होता है, वो भी परेशान रहता है। उससे भी यही बात पूछते हैं और वो भी अपना कंडीशन बताता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक मुर्गा मिलता है और उससे भी गधा यही पूछता है कि तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। मुर्गा बताता है कि मैं अपने स्वामिनी को सुबह सुबह जगा नहीं सकता हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ। तो वो मुझसे पूछती है कि तुम शाम में भी क्या करते हो मेरे लिए। तो वो अपनी स्थिति बताता है और ये भी बताता है कि इसलिए मुझे निकाल दिया गया है। तो अब ये चार लोग एक साथ हो कर के अपनी जीविका की तलाश में चल देते हैं। तो यहाँ तक कहानी पहुँची थी। पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। अब ये चारों मित्र अपनी जीविका की तलाश में कहाँ जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस कहानी के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। देखें, दिया है व्हेन नाइट फेल दे फाउंड देमसेल्फ इन ए वुड्स। देखें वुड दिया है, वुड्स होना चाहिए। एंड डिसाइडेड टू पास द नाइट देयर। व्हेन जब, नाइट रात, फेल मतलब होता है वैसे गिरा, लेकिन गिरा नहीं कहेंगे, यानी कि जब रात हो गई, रात ढल गई। दे फाउंड, वे फाउंड पाए देमसेल्फ स्वयं को इन ए वुड्स। वुड दिया है लेकिन वुड्स पढ़ेंगे, वुड्स से ही होता है क्योंकि वुड मतलब लकड़ी हो जाएगा। वुड्स मीन्स होता है जंगल। यानी कि जब रात ढल गई तो वे स्वयं को एक जंगल में पाए। कौन? वो चार जानवर, वो चार जीव, यानी कि गधा, घोड़ा, कुत्ता और मुर्गा। एंड डिसाइडेड, और निर्णय किए, टू पास, गुजारने का, द नाइट, रात को, देयर, वहाँ, और वहीं रात बिताने का निर्णय किए। द हॉर्स एंड द डंकी एंड द डॉग लेड देमसेल्फ डाउन अंडर ए टाल ट्री एंड द कॉक फ्लू अप टू द टॉप ऑफ द ट्री। एंड आगे क्या दिया है बताएंगे, लेकिन यहाँ तक देख लें। दिया है द हॉर्स एंड द डंकी एंड द डॉग, यानी कि हॉर्स घोड़ा, डंकी गधा, डॉग कुत्ता, यानी कि घोड़ा, गधा और कुत्ता लेट गए, देमसेल्फ स्वयं को, यानी कि स्वयं को लेटा दिया, डाउन नीचे, अंडर ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ के। कह रहा है कि गधा, घोड़ा और कुत्ता स्वयं को एक लंबे पेड़ के नीचे लेटा लिया। एंड द कॉक फ्लू अप, और मुर्गा उड़ गया, टू द टॉप, टॉप मीन्स होता है चोटी, चोटी पर, ऑफ द ट्री, पेड़ की चोटी पर उड़ गया। कौन? मुर्गा। और मुर्गा पेड़ की चोटी पर उड़ गया। और आगे देखते हैं क्या दिया है। सैट ऑन ए लिटिल ब्रांच, सैट बैठ गया, ऑन पर, ए लिटिल ब्रांच, एक छोटे शाखा पर। कह रहा है कि घोड़ा, गधा और कुत्तों ने स्वयं को एक पेड़ के नीचे सुला लिया और मुर्गा एक छोटी शाखा पर बैठ गया। बिफोर ही वेंट टू स्लीप द कॉक टुक ए गुड लुक अराउंड ऑन ऑल साइड टू सी दैट ऑल वाज वेल। कह रहा बिफोर ही वेंट टू स्लीप, बिफोर इससे पहले कि, ही वेंट टू स्लीप वो सोने जाएं, यानी कि इससे पहले कि वो सोने जाएं। द कॉक टुक ए गुड लुक, यानी कि मुर्गे ने, टुक ए गुड लुक, अच्छा निगरानी, अच्छा मतलब दृष्टि
लिया या देखा अराउंड चारों तरफ ऑन ऑल साइड सभी दिशाओं में। कह रहा है कि इससे पहले कि वे सोने जाएं मुर्गा सभी तरफ चारों ओर अच्छी निगाह दौड़ाई टू सी ये देखने के लिए कि ऑल वाज वेल कि सब कुछ ठीक था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। यानी इससे पहले कि वे सोने जाएं मुर्गे ने सभी तरफ चारों ओर एक अच्छी दृष्टि डाली ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। फार अवे इन द डिस्टेंस ही सा लाइट, फार अवे दूर, इन द डिस्टेंस यानी कि दूर पर, मतलब कुछ ही दूर पर, फार अवे इन द डिस्टेंस कुछ ही दूर पर, ही सा वह देखा, लाइट क्या प्रकाश, कुछ ही दूरी पर वह प्रकाश देखा। सो दे सेट ऑफ टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द कॉक हैड सीन द लाइट। सो इसलिए दे सेट ऑफ वे चल दिए, टूवर्ड्स के ओर, द प्लेस स्थान, वेयर जहां द कॉक मुर्गे ने हैड सीन देखा था, द लाइट प्रकाश। कह रहा है इसलिए वे उस स्थान की ओर चल दिए जहां मुर्गे ने प्रकाश देखा था। Soon they found themselves quite close to the house, to a house। कह रहा है कि शीघ्र ही, soon शीघ्र ही, they found वे पाए themselves स्वयं को, quite पूरी तरह से, close नजदीक, to a house एक घर के। कह रहा है कि शीघ्र ही वे स्वयं को एक घर के नजदीक पाए। Being the tallest in the party, the horse went up to the window, peeped in for a few moments and came back। कह रहा है being the tallest in the party, party मीन्स होता है समूह, tallest मीन्स होता है सबसे लंबा, यानी कि समूह में सबसे लंबा होने के कारण the horse went up to the window, horse went up गया to the window खिड़की पर। कह रहा है या खिड़की के पास, कह रहा है कि समूह में सबसे लंबा होने के कारण घोड़ा खिड़की के पास गया। पीप्ड इन, पीप मतलब होता है झांकना, यानी कि पीप्ड इन अंदर झांका, फॉर ए फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षण के लिए अंदर झांका, एंड केम बैक और वापस आ गया। देयर आर सम थीव्स इन द हाउस, देयर आर यानी कि हैं, सम थीव्स कुछ चोर, इन द हाउस घर में कुछ चोर हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों से कहा, अर्थात घोड़ा अपने मित्रों से कहा कि घर में कुछ चोर हैं। दे आर सीटिंग राउंड द टेबल एंड मेकिंग मैरी, दे आर सीटिंग वे बैठे हुए हैं, राउंड द टेबल मेज के चारों तरफ, एंड मेकिंग मैरी मतलब होता है खुशी मनाना। वे मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और खुशी मना रहे हैं। We will frighten them away, we will frighten हम भयभीत करेंगे, them उनको, away मतलब हम उन्हें भयभीत करके भगा देंगे। Get on my back all of you, and when I give the signal start singing with all your might। गेट ऑन माई बैक, गेट ऑन प्राप्त करो, लेकिन यहाँ प्राप्त करो नहीं कहेंगे, मेरी पीठ को प्राप्त करो ऐसे नहीं कहेंगे, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। गेट ऑन माई बैक मतलब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, ऑल ऑफ यू तुम में से सभी, यानी तुम सभी लोग मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। एंड व्हेन आई गिव यू, एंड व्हेन आई गिव और जब मैं दूंगा, या जब मैं देता हूँ क्या, सिग्नल संकेत, और जब मैं संकेत देता हूँ तो स्टार्ट सिंगिंग क्या कर देना, स्टार्ट शुरू कर देना, सिंगिंग गाना, विथ ऑल योर माइटी अपनी पूरी ताकत से, माइटी मतलब होता है ताकत। तुम सभी मेरे पीठ पे चढ़ जाओ और जब मैं संकेत दूंगा तो अपनी पूरी ताकत से गाना गाना शुरू कर देना। अब देखें क्या दिया हुआ है। द हॉर्स स्टूड अप ऑन हिज हाइड लेग resting his forefeet against the window, the donkey got on his back, the dog climbed on to the back of the donkey, and the cock flew up
to the very top and stood on the back of the dog। कह रहा है the horse stood up, यानी कि हॉर्स घोड़ा stood up खड़ा हो गया on his hind legs, hind पिछले लेग्स पैर पर, यानी कि घोड़ा पिछले पैर पर खड़ा हो गया, रेस्टिंग आराम करते हुए, हिज 4 फीट अपने अगले पांव को अगेंस्ट विरुद्ध द विंडो, खिड़की पर, यानी कि खिड़की के विरुद्ध अपने अगले पांव को आराम देते हुए घोड़ा अपने पिछले पैर पर खड़ा हो गया। जैसे घोड़े ऐसे दोनों पैर उठा करके किसी के सहारे रोक लेते हैं और पिछले पैर के बल पे खड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह से ये बता रहा है कि घोड़ा खिड़की के विरुद्ध अपने अगले पैर को आराम देते हुए अपने पिछले पैर पर खड़ा हो गया। द डंकी गाट ऑन हिज बैक, और गधा गाट ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर चढ़ गया। द डॉग क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द डंकी, और उसके बाद हुआ क्या, डॉग क्लाइम्ड यानी कि कुत्ता चढ़ गया कहाँ, ऑन द बैक पीठ पर, ऑफ द डंकी गधे के, और जो कुत्ता था वो गधे के पीठ पर, यानी कि घोड़े के ऊपर गधा, गधे के ऊपर कुत्ता। एंड द कॉक फ्लू अप टू द वेरी टॉप, और जो कॉक था मुर्गा था, फ्लू अप उड़ा, ऊपर उड़ गया, टू द वेरी टॉप सबसे चोटी पर, सबसे ऊंचाई पर, एंड स्टूड ऑन द बैक ऑफ द डॉग, और कुत्ते की पीठ पर खड़ा हो गया। अब देखा यहाँ पे घोड़े के ऊपर गधा, गधे के ऊपर कुत्ता और कुत्ते के ऊपर मुर्गा, इस तरह से वो लोग खड़े हो गए एक दूसरे के ऊपर। When all were ready, the horse gave the signal and the whole place was filled with loud, strange and terrifying noises। कह रहा है कि when all were ready, जब सभी लोग तैयार थे तो horse gave the signals, घोड़े ने संकेत दिया, गेव दिया सिग्नल संकेत, घोड़े ने संकेत दिया, एंड द होल प्लेस वाज फिल्ड, और संपूर्ण स्थान वाज फिल्ड भर गया, विथ लाउड यानी जोर के, विचित्र और भयभीत आवाजों से। कह रहा है जब सभी तैयार थे तो घोड़े ने संकेत दिया और पूरा स्थान जोर, विचित्र और भयभीत आवाज से भर गया। अब वो आवाजें कैसी थी, खर 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 खर, ऐसी आवाजें आ रही थी। तो कुछ आवाजें निकल रही थी, ही हा, बा 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 बा, ये आवाजें हैं उन जानवरों ने अजीब प्रकार से निकालना प्रारंभ कर दिया है। ये आवाज निकाल रहे हैं तो मुर्गा किस तरह का आवाज निकाल रहा था, कॉक ए डूडल डू, कॉक ए डूडल डू, मुर्गा का जैसे वो आवाज निकलता है डूडल डू, कॉक ए डूडल डू, इस तरीके से वो अपना आवाज निकाल रहा था। उसके बाद देखें क्या दिया हुआ है कि आल थस एंड थस दे आल ब्रश्ड इनटू द रूम एंड फेल अपॉन द थीव्स हु shouted with terror and fled out of the house as fast as their legs could carry them। and और थस इस प्रकार दे वे आल सभी ब्रस्ट इनटू द रूम में बस्ट हो गए, फूट पड़े, विस्फोट कर दिए, एंड फेल अपान और गिरे अपान पर द थीव्स चोरों, कह रहा है कि और इस प्रकार वे सभी उस कमरे में विस्फोट कर दिए और चोरों के ऊपर गिरे। हु साउटेड विथ टेरर, जो साउटेड चिल्लाए, विथ टेरर भयभीत यानी कि डर से, एंड फ्लीड आउट और भाग गए, उड़ गए नहीं कहेंगे, भाग गए, ऑफ द हाउस घर के बाहर, एज फास्ट एज उतना तेज जितना कि देयर लेग्स कुड कैरी देम, उनके पांव उनको ले जा सकते थे, कह रहा है। और इस प्रकार वे उस कमरे में विस्फोट कर दिए और
उन चोरों पर गिर गए उन चोरों पर गिरे जो भयभीत होकर के चिल्लाए और घर के बाहर उतना तेज भागे जितना कि उनके पैर उनको ले जा सकते थे। अर्थात जितना तेज वे भाग सकते थे उतना तेजी से वो भागे। आगे देखें, हैविंग ईटेन अप एवरीथिंग ऑन द टेबल द हंग्री एनिमल्स पुट आउट द लाइट and each one found a resting place to suit himself। कह रहा है कि having eaten everything on the table, यानी कि मेज पर की सब कुछ या सारी चीजें खाने के बाद the hungry animals, भूखे जानवर, put out the lights, put out बुझाना, the light बत्ती को बुझा दिए, यानी कि टेबल पे जो सारी चीजें थी उसको खाने के बाद भूखे जानवरों ने बत्ती बुझा दी। एंड ईच वन फाउंड ए रेस्टिंग प्लेस, एंड ईच वन और प्रत्येक फाउंड पा गया ए रेस्टिंग प्लेस, एक आराम करने वाला स्थान, टू स्वीट हिमसेल्फ, अपने उपयुक्त, यानी कि एक उपयुक्त स्थान पा गया हिमसेल्फ, स्वयं के हिसाब से। अर्थात जो जिस जगह पे सोता था उसके हिसाब से उनको एक उपयुक्त जगह मिल गई। किनको? उन जानवरों को। The horse laid himself down on a heap of straw near a yard. The donkey stretched himself on a carpet. The dog lay beside the dying fire, and the cock perched himself on a beam at the top of the house। ये देखें, ये बताया हुआ है कि उपयुक्त स्थान अपने हिसाब से वो लोग क्या क्या पाए, कहाँ कहाँ वो लोग बैठे, कहाँ कहाँ आराम किए। द हॉर्स लेड, यानी कि घोड़ा लेट गया, हिमसेल्फ यानी कि लेटा लिया हिमसेल्फ, स्वयं को, डाउन नीचे, ऑन ए हीप एक ढेर पर, किसके? ऑफ स्ट्रॉ, पुआल कह सकते हैं या खरपतवार कह सकते हैं, नियर ए यार्ड आंगन के पास। घोड़ा आंगन के पास पुआल के ढेर पर स्वयं को लेटा लिया या सुला लिया। द डंकी स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन ए कारपेट, और गधे ने स्ट्रेच्ड फैला लिया हिमसेल्फ स्वयं को, ऑन ए कारपेट एक कारपेट पे, एक चटाई पे। और गधे ने अपने आप को कहाँ फैला लिया या कहाँ सुला लिया? चटाई पर। द डॉग ले बिसाइड द डाइंग फायर, और डॉग कुत्ता लेट गया बिसाइड के पास द डाइंग फायर, बुझे हुए आग। जैसे कुत्ते हमेशा बुझे हुए आग के पास सो जाते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। और कुत्ता बुझे हुए आग के पास लेट गया। एंड द कॉक पर्च्ड हिमसेल्फ ऑन ए बीम, और मुर्गा पर्च्ड बैठ गया या बैठा लिया हिमसेल्फ स्वयं को, ऑन ए बीम एक बीम पर, एक बल्ली पर, एट द टॉप ऑफ द हाउस घर के चोटी के। कह रहा है कि और मुर्गा घर के चोटी के एक बल्ली पर स्वयं को बैठा लिया। जैसे कि देखते होंगे मुर्गे हमेशा किसी ऊंचाई वाले स्थान पर ही उड़ करके जाके बैठ जाते हैं। अब देखें आगे क्या कह रहा है। अब देखें, At about midnight, the thieves who had run due to fear ventured back। कह रहा है कि at about midnight, यानी कि लगभग आधी रात में। The thieves, चोरों ने, who had run, जो भाग गए थे, due to fear, भय के कारण। कह रहा है कि लगभग आधी रात में उन चोरों ने जो भय के कारण भाग गए थे, वेंचर्ड बैक, वापस आने का, वेंचर्ड यानी कि साहस किया, हिम्मत जुटाया। दे पीप्ड थ्रू विंडो एंड सा देयर हाउस ऑल डार्क एंड क्वीट। दे पीप्ड, वे झांके, पीप मतलब होता है झांकना, वे झांके, थ्रो विंडो, कहाँ से झांके? खिड़की से। वे खिड़की से, थ्रो से, पीप्ड झांके, वे खिड़की से झांके, एंड सा देयर हाउस ऑल डार्क एंड क्वीट, और अपने घर को पूरी तरह से अंधेरा और शांत पाया।
या ऐसे कह सकते हैं एंड सा देयर हाउस, और अपने घर को देखे ऑल डार्क एंड पूरी तरह से अंधकारमय और शांत, और अपने घर को पूरी तरह से अंधकारमय और शांत देखा। वन ऑफ द बोल्डेस्ट ऑफ देम क्रिप्ट बैक टू द हाउस। वन ऑफ द बोल्डेस्ट यानी कि जो ऑफ देम उनमें से जो सबसे जो बहादुर था, बोल्डेस्ट मतलब होता है बहादुर कह सकते हैं, यहाँ पर बोल्ड मतलब वही भारी भरकम, यहाँ पे कहेंगे बहादुर। उनमें से जो सबसे बहादुर था क्रिप्ट बैक, क्रिप्ट रेंगा बैक वापस टू द हाउस, घर में वापस रेंगा अर्थात घर में वापस रेंग करके गया। ही वेंट इन टू ईट, वो इसमें गया, एंड फाउंड ए कैंडल, और एक मोमबत्ती पा गया। उसके बाद देखें थिंकिंग टू लाइट इट, थिंकिंग सोच करके, टू लाइट जलाने का, इट इसे जलाने के बारे में सोच करके, ही वेंट टू द यार्ड, ही वेंट वह गया, टू द यार्ड कहाँ गया, आंगन में, वह आंगन में गया, नियरर विच हॉर्स वाज स्लीपिंग, जिसके पास द हॉर्स वाज स्लीपिंग, घोड़ा सो रहा था। ही सा टू ग्लूमिंग आइज ऑफ हॉर्स, कह रहा है कि ही सा वो देखा, क्या देखा, टू ग्लीमिंग आइज जो चमकती हुई आंखें, ऑफ हॉर्स घोड़े की, वह घोड़े की दो चमकती हुई आंखें देखा, एंड वाज टू मच स्केयर्ड, और बहुत अधिक भयभीत हो गया। सो ही पोक्ड द कैंडल एट वन ऑफ देम टू लाइट इट, इसलिए वो ढकेल दिया द कैंडल मोमबत्ती को, एट वन ऑफ देम उनमें से एक को, टू लाइट इट इसे जलाने के लिए, इसलिए उसने एक मोमबत्ती को जलाने के लिए इसे ढकेला। अब देखें आगे क्या होता है। द डॉग स्प्रैंग एट हिज लेग एंड स्क्रैच्ड इट, उसके बाद हुआ क्या, द डॉग कुत्ता स्प्रैंग कूद गया, उछल गया, एट हिज लेग से उसके पाँव पर, एंड स्क्रैच्ड इट और उसे खरोच दिया। कुत्ता उसके पैर पर उछल गया, कूद गया और इसे स्क्रैच कर दिया, यानी कि वो क्या बोलते हैं, निशान बना दिया। The thieves fled in terror and fell over the donkey at the door. The thieves चोर fled भागा in terror भय में, यानी कि भय के कारण चोर भागा और हड़बड़ाहट में हुआ क्या, एंड ही फेल ओवर द डंकी और वो गधे पर गिर गया, एट द डोर दरवाजे पर, दरवाजे के पास गधा सो रहा था, वो गधे पर गिर गया। द डंकी जम्प्ड अप एंड हिट हिम ऑन हिज बैक, गधा कूदा एंड हिट हिम और उसे मार दिया, ऑन हिज बैक उसके पीठ पर, और उसके पीठ पर मार दिया। देन एज ही वॉज क्रॉसिंग द यार्ड द हॉर्स हु वॉज annoyed at having been disturbed in his sleep gave him a mighty kick with his hind legs and sent him flying head over। आगे देखें क्या दिया हुआ है, तब तक यहाँ तक का देख लेते हैं। कह रहा है कि देन एज ही क्रॉसिंग, जब वो क्रॉस कर रहा था द यार्ड आंगन को, और जब वो आंगन को क्रॉस कर रहा था तो वो घोड़ा जो क्रोधित हो गया था, एट हैविंग बीन डिस्टर्ब किए जाने से, परेशान किए जाने से, इन हिज स्लीप सोने में, यानी कि कह रहा है कि जब वह आंगन को पार कर रहा था तो वो घोड़ा जो सोने में दखल देने के लिए क्रोधित हो गया था, गेव हिम ए माइटी किक, एक जोरदार लात दिया, विथ हिज हैंड लेग्स, अपने पिछले पांव से,
उसने अपने पिछले पांव से एक जोरदार लात दिया। एंड सेंट हिम फ्लाइंग हेड ओवर, आगे देखें क्या दिया है एंड सेंट हिम फ्लाइंग हेड ओवर हील्स सेवरल फीट अवे। कह रहा है एंड सेंट हिम फ्लाइंग हेड ओवर, सेंट हिम उसे भेज दिया फ्लाइंग उड़ा करके, हेड सिर पर, ओवर हिल्स एड़ियों से, सेवरल फीट अवे, सेवरल कई फीट मतलब वही पैर, और कई लात उसके एड़ियों पर सर से उड़ा करके उसको दिया, अर्थात लात से अच्छी तरह से मार दिया। जस्ट देन द कॉक हु हैड ऑलरेडी ओकेन अप क्राउड 3 or 4 times with his might, कह रहा है और ठीक तभी वह मुर्गा हु हैड ऑलरेडी ओकेन अप, जो पहले से ही जगा हुआ था, क्राउड भाग दिया, 3 or 4 times 3-4 बार, विथ हिज माइट अपनी ताकत से, यानी कि और ठीक तभी मुर्गा जो पहले से ही जगा हुआ था अपनी पूरी ताकत से 3-4 बार बांग दिया, अर्थात जोर से बोला। आगे दिया है बीइंग बैडली फ्राइटेंड द थीप रैन बैक एज फास्ट एज ही कुड टू हिज फ्रेंड्स दिया हुआ है। बीइंग बैडली फ्राइटेंड यानी कि बुरी तरह से भयभीत होकर के, द थीप चोर, रैन बैक वापस दौड़ा, एज फास्ट एज उतना तेज जितना कि ही कुड वो जा सकता था, वो कर सकता था, टू हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के पास। कह रहा है कि बुरी तरह से भयभीत होकर के चोर उतना तेज से जितना तेज वो दौड़ सकता था अपने मित्रों के पास दौड़ा। When they asked him how he had got along, he said, I have never been so badly frightened in my life. ये देख क्या हुआ। When they asked him, जब वे लोग उससे पूछे कि how, कैसे, he had got along, कि कैसे वो उनके साथ था, तो he said, वह कहा, या उसके साथ क्या मिला, he had got along, यानी उसको क्या मतलब उसके साथ क्या हुआ, यानी कि जब उन्होंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ तो उसने कहा कि I have never been so badly frightened, I have never been मतलब मैं कभी नहीं, so badly frightened इतना भयभीत हुआ, इतना बुरी तरीके से भयभीत हुआ, in my life अपने जीवन में, यानी कि अपने जीवन में मैं इतना बुरी तरह से कभी भयभीत नहीं हुआ हूँ। There are several ghosts in the house, 4 of them are very dreadful। आगे बता रहा है कि there are several, कई घोस्ट भूत, कई भूत हैं, कहाँ, in the house, घर में, घर में कई भूत हैं, बता रहा है वो, एक चोर उनमें से बता रहा है कि घर में कई चोर हैं और उनमें से 4 तो बड़े ही भयावह हैं, बड़े ही भयानक हैं। One of them hit me on my back, उनमें से एक ने, one of them उनमें से एक ने हिट मारा मुझे, on my back मेरे पीठ पर, उनमें से एक ने मेरे पीठ पर मारा। ए सेकेंड of them उनमें से दूसरा, scratched on my leg मेरे पाँव को खरोच दिया। लुक देखो, हियर इज द वुंड इज मेड, देखो हियर यहाँ, इज वुंड घाव, इज मेड बना है, देखो यहाँ घाव बना हुआ, देख लो। इट इज स्टिल ब्लीडिंग, अभी तक खून बह रहा है, देख लो यहाँ पर, ऐसे खरोच दिया है, दिखा करके बता रहा है। ए थर्ड ऑफ देम उनमें से तीसरा, वाज नियर द यार्ड, कह रहा है कि उनमें से तीसरा आंगन के पास था। ही स्ट्रक मी विथ हिज ह्यूज क्लब सच ए ब्लो दैट आई वेंट फ्लाइंग हेड ओवर हील्स एंड नियर ब्रोक माई नेक। देखो क्या कर रहा है कि उनमें से तीसरा आंगन के पास था
एंड ही स्ट्रक मी, और वो मुझे मारा भी थे, हीज ह्यूज क्लब, अपने विशाल गदे से, अर्थात वो जो उसके पैर का जो एक तरह से गदा टाइप का होता है, अपने विशाल गदे से, सच ए ब्लो, ऐसे बहा करके मुझे जड़ा, मुझे मारा, दैट की आई वेंट फ्लाइंग हेड, मेरे सिर से उड़ा करके ओवर हिल्स, एड़ियों पर, एंड नियर ब्रोक माई नेक, और मेरी लगभग गर्दन ही ब्रोक हो गई, टूट गई। ऐसे अपने गधे को बहा करके जोर से मारा कि आई वॉज फ्लाइंग हेड, मतलब मेरा सिर तो उड़ ही गया था हिल्स एड़ियों से, एंड लगभग मेरा जो गर्दन था वो टूट ही गया। आई थॉट दैट आई वॉज डन फॉर, मैंने सोचा कि आई वॉज डन फॉर, मेरे लिए तो हो गया, अर्थात मेरा काम तमाम हो गया। द फोर्थ वॉज ऑन द रूफ, उनमें से जो चौथा था वो छत पर था, रूफ मीन्स होता है छत, उनमें से चौथा छत पर था। व्हेन आई एम आउट ऑफ द हाउस, जब मैं घर के बाहर था, तो जब मैं घर के बाहर था, यहाँ पे देखें दिया है एम हूँ कहें, जब मैं घर के बाहर हूँ, बैडली wounded एंड फ्राइटेंड ही शाउटेड, यानी कह रहा है कि जब मैं घर के बाहर बुरी तरह से घायल और भयभीत हूँ, तो ही शाउटेड, वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि ब्रिंग द रग टू मी, मेरे लिए उस दुष्ट को लाओ, रग मतलब होता है दुष्ट। वो क्या कहा, कह रहा है दुष्ट को मेरे लिए लाओ, इधर लाओ दुष्ट को मेरे लिए। एंड द अदर थीव्स heard all this, they were all the more frightened and ran away। कह रहा है कि when the other thieves, जब दूसरे चोर heard all this, ये सब सुने, तो they were all the more frightened, तो वे सभी लोग अधिक भयभीत हो गए, and run away, और भाग गए, and never to come back, और पुनः वापस नहीं आए। The fourth animals saw them run away, चारों जानवरों ने उनको देखा, रन अवे, भागते हुए, चारों जानवरों ने उनको भागते हुए देखा। एंड मेड अप देयर माइंड्स, मेड अप देयर माइंड्स निश्चय करना होता है, और निश्चय किया, टू लिव रहने का, इन द हाउस उस घर में, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स अपने शेष जीवन में, और अपने शेष जीवन को उसी घर में रहने का निश्चय किया। एंड टू मेक इट देयर ओन, और इसे खुद को अपना बनाने का। कह रहा है कि चारों जानवर उनको भागते हुए देखे, और वे निश्चय किए कि वे उसी घर में अपना शेष जीवन रहेंगे, बिताएंगे, और उसी को अपना बनाएंगे। अब देखें आगे क्या होता है, देखें।